आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिसियंस और हम पहुंचे इफिसियों 3:20 में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से और हम जानेंगे सामर्थ के विषय में, पावर के विषय में। और अगर आप इसके पहले की वचन में जाऊं, मैं 20वां पद पढ़ दे रहा हूं। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और अगर हम सामर्थ पावर वर्ड को देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। शक्ति और पावर और सामर्थ और बल, ये सारे वर्ड रिलेटेड हैं। और बाइबल इसके विषय में बहुत सारी बातें हमको बताती हैं। और हमारे लिए भी, मैं सबसे पहले इसके पहले की वचन में हम लोग और आगे बढ़े, मैं ओल्ड टेस्टामेंट से एक वचन को, यिर्मयाह 10 को आपके सामने बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह 10 का अगर हम लोग पढ़ते हैं, 10 का 2 पढ़ते हैं। यिर्मयाह 10 का 12 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया और उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इस पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर के पावर से ये पृथ्वी बनी है और परमेश्वर की बुद्धि से उसको स्थिर किया है। और तीसरी बात, प्रवीणता से, आकाश को अपनी प्रवीणता से, एक्सलेंस के द्वारा परमेश्वर ने तान दिया। और अगर हम देखें, परमेश्वर ने सबसे पहली सामर्थ्य जो है, जो पावर है, वो निकली कब? जब परमेश्वर ने बोला और हो गया। उत्पत्ति में हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला और हो गया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और अगर आप पहला उत्पत्ति 1:1 पढ़ रहा हूं, और यहाँ पे वचन कह रहा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर के वर्ड से इतनी सामर्थ्य निकली, इतनी शक्ति परमेश्वर के वर्ड से, सिर्फ बोलने से निकली, पावर से, कि वो हो गया। और ये है सामर्थ और ये है शक्ति और ये है अनंत शक्ति का सोर्स जो है वो परमेश्वर है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर। और अगर आप सोच के देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो कितना सारा पावर चीफ मिनिस्टर को रहता है। और वो स्टेट के सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टेट के निगम है, नगर निगम हो, बिजली विभाग हो, चाहे वो रोड PWD हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे किसी प्रकार इंडस्ट्रीज हो, इंडस्ट्रियल हो, सारे के सारे हेड जो है वो रिपोर्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए और साथ ही लोगों के भला कैसे हो सकता है उस प्रदेश की जनता का वो ध्यान रखता है। और उसके हाथ में पावर होता है, एक पावर होता है कुर्सी, जिसको कि हम बोलते हैं कुर्सी। और अगर आप उसी प्रकार से, तो मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर आप पूरे भारत को देखेंगे तो भारत में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के द्वारा भारत में प्रधानमंत्री चुना जाता है। और चुना हुआ प्रधानमंत्री के पास सारी पावर होती है और वो पावर देश के भले के लिए क्या कर सकते हैं, वो पावर प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। जब जो आवश्यकता होती है वो करता है। और अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पावर का जो बटन है वो बिना प्रधानमंत्री के नहीं दब सकता, बिना प्रधानमंत्री के परमिशन के वो नहीं दब सकता। मतलब पावर जो है वो जो पर्सन बैठा हुआ है उस पावर पे, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है, उस पावर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको दिया जाता है पावर। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जनता ये पावर देती है चीफ मिनिस्टर को, और जनता डेमोक्रेसी में जो पावर देती है प्रधानमंत्री को, वो पावर दिया गया है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। जनता ने वो पावर चुनकर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को उस जगह पे बैठाया है, पर्टिकुलर एक मनुष्य को उस जगह पे बैठाया है। और ये पावर दिया है किसने? जनता ने। ठीक उसी प्रकार से जो पावर है वो परमेश्वर, अगर हम सीधे बाइबल के उत्पत्ति में वचन कहता है क्लियरली कि पावर है, जो शक्ति है, का सोर्स परमेश्वर है। उन्होंने बोला
और हो गया। और ठीक उसी प्रकार से अब मैं सीधा न्यू टेस्टामेंट में आता हूँ, और न्यू टेस्टामेंट के अगर आप वचन को पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट के लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 35वां पद में आपके सामने पढ़ता हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेंगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और ये बात मरियम को उस समय कही गई जब मरियम के पास स्वर्गदूत उतरा था और बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा, मरियम के द्वारा, कुमारी मरियम के द्वारा जन्म होगा। और पर यहाँ पे वो कह रहा है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरा और परम प्रधान की सामर्थ, कौन सी सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वही पावर के द्वारा हुई। और बाइबल कहती है उसी पावर के द्वारा पर प्रभु यीशु मसीह मारे जाने, गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन सामर्थ्य से, वही सामर्थ्य जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के अंदर आके ठहरी थी, उसी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने जीवित कर दिया प्रभु यीशु मसीह को। और उसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी सामर्थ्य परमेश्वर की प्रकट करी थी इस पृथ्वी पर। कौन सी पावर? प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन के मुर्दे लाजर को परमेश्वर की सामर्थ्य से बोला और वो कब्र से निकल कर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने की शक्ति दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को अपनी सामर्थ्य से आंखें दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया। और जो बिस्तर में पड़ा हुआ, झोले का मारा हुआ व्यक्ति, उस लकवाग्रस्त व्यक्ति अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये क्या था? ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर कार्यरत थी। और प्रभु यीशु मसीह की जो शक्ति, पावर थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने डिस्प्ले करके 2000 वर्ष पूर्व दिखाया कि वो सामर्थी अलमाइटी गॉड कौन है और क्यों वो अलमाइटी है। उन्होंने अपनी सामर्थ दिखाई थी उस झील के ऊपर। कौन सी झील? उसी झील के ऊपर, तिबरियास झील के ऊपर, जिसके ऊपर यीशु मसीह चल कर आ रहे थे। उस झील के ऊपर चलकर दिखाया था पानी में। और यीशु मसीह ने जब वहां पे तूफान को डांटा था, रोका था, यीशु मसीह की सामर्थ और शक्ति पूरे के पूरे क्लाइमेट के ऊपर है, पूरे संसार के ऊपर है, ब्रह्मांड के ऊपर है, सृष्टि के ऊपर है। कंट्रोल करता है परमेश्वर सामर्थ्य से। और आपको पता होगा ओल्ड टेस्टामेंट में यहोशू जब लड़ाई लड़ने के लिए गया था, 5-6 जब राष्ट्र के लोग घेर लिए थे इजरायली यहूदियों को, उसने परमेश्वर को बोला था कि सूरज जो है उसकी किरणें रुक जाए, और वहां सूर्य जो है वो अपने स्थान पर रुक गया। मतलब पृथ्वी घूमना कुछ समय के लिए रोक दी। ये किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर की सामर्थ्य से के द्वारा ये हुआ। और यीशु मसीह जी उठे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। अब वो कहाँ है सामर्थ्य? यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति मैं तुम्हें दे जाता हूँ। ऐसा नहीं देता जो मनुष्य देता है, मैं अपनी शक्ति तुम्हें दे। कौन सी शक्ति? पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की शक्ति। मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक आत्मा नहीं आएगा। क्लियर थी बाइबल, बहुत ही क्लियर है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, अगर आप प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। उसी पृथ्वी की छोर से उसी पावर आया किसके अंदर? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थोमा। वो कहाँ पे आया? वो भारत में कदम रखा। उस वही अंधविश्वासी थोमा जो विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह जी उठा। यीशु मसीह ने दर्शन दिया और बोला छूकर देख, और वो थोमा जो था वो सामर्थ पाकर भारत में आया। और उसने यहाँ पे लिखा है ना कि पृथ्वी तो, परंतु जब पवित्र आत्मा उसके अंदर था और वो सामर्थ पाया, और वो तब तुम सामर्थ पाओगे। और वो पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे साथ है। उसने भारत में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का संदेश सुनाया, और प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने विश्वास के अनुग्रह के साथ उनके अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति कार्य किया। और आज आपके और मेरे अंदर भी वही शक्ति कार्य करती है। वही शक्ति जो शक्ति के द्वारा आंधी रुक जाती है, तूफान रुक जाता है, पतरस पानी पर चलने लगता है, जिस शक्ति के द्वारा वो डिस्प्ले किया। और पतरस की प्रार्थना के द्वारा और पौलुस की प्रार्थना के द्वारा असंभव संभव होता है। और आप और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आज भी प्रार्थना की शक्ति के द्वारा
प्रार्थना में शक्ति है, जो सामर्थ्य, प्रेयर चेंजेस थिंग्स। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। वही पावर ऑफ राइचियस मैन जेम्स में कहता है, उसी बात को जेम्स में कहता है। और अगर हम उसकी शक्ति को नहीं मान रहे, अगर उसके पावर को हम डिनाई ना करें, हम पावर को डिनाई ना करें, बाइबल बोल रही है, वार्निंग दे रही है। दूसरा तिमोथी में, सेकंड तिमोथी, अगर आपने मेरे साथ दूसरा तिमोथियो 3:5 में बाइबल देखिए क्या वार्निंग दे रही है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। और अंतिम देखिए, अंतिम दिनों में क्या बाइबल बोल रही है, 3 को फिर से पढ़ रहा हूँ, दूसरा तिमोथी 3:1, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, जो चल रहा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञहीन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। बाइबल कह रही है भक्ति का भेद तो रखेंगे लेकिन उसको मानेंगे नहीं। बाइबल कह रही है पावर, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम लोग को क्लियर कट बोल रहा है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, जकरिया नबी की पुस्तक जकरिया में कहता है 4:6 में, और ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और असंभव संभव होगा। आप भी परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को महसूस करें, पावर को माने, विश्वास करें, और असंभव संभव होगा। विश्वास के द्वारा परमेश्वर असंभव को संभव करेंगे। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।